नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम आगे। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय है देवा दान। पर्यटन एवं पर्यटन केंद्र के तहत देवादान भाग 2। देवादान कोटेश्वर महादेव मंदिर मंगौरा, जहां के हर पत्थर में भोले बाबा का तिलस्मी वास है। कोटेश्वर का तात्पर्य होता है कोटि। कोटि अर्थात करोड़ों, करोड़ों के शामिल से है। लेकिन यहां मंदिर निर्माण हेतु तराशे गए भग्न टूटे हुए पत्थरों के सिवाय करोड़ों की संख्या में कुछ भी नहीं है। भारतवर्ष के उत्तराखंड में अलकनंदा तट पर तथा छत्तीसगढ़ के धमतरी के सिहावा पर्वत के जंगलों में भी कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। सिहावा के जंगलों की गुफा में जमीन की गहराइयों में स्थित महादेव मंदिर का अलौकिक दिव्य स्वरूप है, जहां पर्यटक नित्य पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मंगौरा ग्राम के इस कोटेश्वर महादेव मंदिर में दैनिक पूजा नहीं होती है, क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में खंडित मूर्तियों की पूजा का विधान नहीं है। हाँ, आने वाले पर्यटक अपनी आस्था के अनुसार इसे सिद्धि स्थल मानते हुए सिर अवश्य ही झुकाकर नारियल और बताशा चढ़ाकर आशीर्वाद जरूर ले लेते हैं। यहाँ सैकड़ों वर्ष पुरानी गणेश, पार्वती एवं शिवलिंग की प्रतिमाएं हैं जो टूट चुकी हैं। भगवान शिव की सवारी नंदी एवं उनकी योगिनियों के कई मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं। मंदिर के पत्थरों की नक्काशी बेहद खूबसूरत है, जो उस समय के कलाकारों की कहानी खुद ब खुद बयान करती है। मंदिर अवशेष के पत्थरों की ऊपरी भाग में एक चौरा बना हुआ है, जहां कुछ देवी देवताएं और उनकी मूर्तियां रखी गई हैं, जिसमें देवी पूजा की चुनरी एवं चूड़ियां चढ़ाई गई थी। बाबूलाल जी ने उनसे बातचीत में पता चला कि इस स्थान की प्राचीनता का कोई प्रमाणिक दस्तावेज अब तक की जानकारी में बुजुर्गों को नहीं है। लेकिन इसे भी राजा धारमल शाह के 350 वर्ष पुराने समय काल का या किसी प्राचीन सभ्यता का निर्माण ही माना जाता है। वास्तविक जानकारी केवल पुरातात्विक विशेषज्ञ ही दे सकते हैं। गांव वाले नवरात्रि में यहाँ देवी पूजा करते हैं। भग्न मूर्ति होने के कारण महादेव पूजन नहीं होता, लेकिन बाहर से आने जाने वाले पर्यटक एवं अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पहुंचने की कोशिश अवश्य करते हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल से आए एक दशरथ बाबा ने सबसे पहले यहाँ आकर मंदिर स्थल पर चौरा स्थल बनाकर इस मंदिर में लोगों को पूजा पाठ के लिए प्रोत्साहित किया, किंतु कुछ वर्षों बाद वह भी यहाँ से कहीं चले गए। तब से यह मंदिर उजाड़ सा पड़ा हुआ है। मंगौरा के इस कोटेश्वर महादेव मंदिर की विशेषता यहाँ पत्थर के बने लगभग 30 किलो वजन के गगन मुंगरा की है, जो कि उस समय के निवासियों के द्वारा मुगदर घुमाने और बलिष्ठ होने का परिचय देता है। इसी प्रकार के एक पत्थर पर शिलालेख मंदिर के दक्षिणी हिस्से में कुछ दूरी पर पाया गया है, जिस पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा, कुछ जानकारी है, जो अब शरण हो जाने के कारण पढ़ने में भी नहीं आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बहुत पहले इसकी पहचान, इसकी जानकारी एवं फोटोग्राफ संस्कृति एवं पर्यटन विकास विभाग छत्तीसगढ़ को भेजा जा चुका है, किंतु अभी तक कोई पहल नहीं होना चिंता का विषय है। और ऐसी ऐतिहासिक विरासत को ढूंढना एवं दस्तावेज सहित जानकारी एकत्र करके वर्तमान पीढ़ी को सौंपना हमारा
एक राष्ट्रीय एवं नैतिक दायित्व है, जो हमारी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान की कहानी कहता है। यह देखा गया है कि महानगरों के आसपास पर्यटन हेतु छोटे छोटे तालाब एवं झरनों को भी विकसित कर दिया जाता है, किंतु चिंता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतने पुराने ऐतिहासिक धरोहर के प्रति राज्य एवं केंद्र सरकारें चिंता नहीं करती। इन धरोहरों के संरक्षण में भी वर्तमान बाजारवाद ही दिखाई देता है। मंगौरा कोटेश्वर मंदिर की किंवदंतियों एवं आस्था के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाबूलाल जी ने सचेत करते हुए कहा कि आप यहाँ का कोई पत्थर अपने साथ बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ के हर पत्थर में महादेव भोले बाबा की शक्ति विराजमान है। जो भी इन पत्थरों में से एक पत्थर भी चुरा कर या उठाकर ले जाने की कोशिश किया है, उसके परिवार का कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य ही हुआ है, या पारिवारिक सदस्यों का अनिष्ट हुआ है। इसी प्रकार कोटेश्वर मंदिर की आस्था के संबंध में उन्होंने बताया कि जिस घर में संतान नहीं होती है, उसकी मनौती इस मंदिर से मानने पर अवश्य ही संतान होने की जानकारी भी मिली है। लेकिन मनौती के बाद संतान सहित एक बार मंदिर पहुंचकर नारियल फोड़कर आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है, अन्यथा बच्चों पर भी अनिष्ट की संभावना बनी रहती है। कई लोग ऐसे भी थे जो अनजाने में ही यहां से कलाकृति वाले कुछ पत्थर को ले गए, किंतु अनिष्ट होने के बाद गांव वालों की समझाइश पर इस मंदिर तक पत्थर वापस पहुंचा गए और क्षमा याचना की है। ग्रामीण आस्था का दोहन जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के द्वारा किस तरह से किया जाता है, इसका एक उत्तम उदाहरण हमें इस कोटेश्वर मंदिर में देखने को मिला। गांव से बाहर इस स्थल पर एक बोर्ड में 5,32,000 का सोलर लाइट का पोल लगाया गया है, जो वर्तमान में बंद है और टूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए इसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। इसे यदि गांव के चौराहे पर लगाया गया होता, तब उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो पाता एवं संरक्षण भी संभव हो सकता था। इसी तरह 2-2 लाख के 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच बने हैं, जो नवरात्रि पूजा के समय शायद काम आते होंगे। इसमें से एक प्रशासन के द्वारा तथा दूसरा सांसद मद से बनाया गया है। और चिंता का विषय यह है कि इस ऐतिहासिक विरासत के मंदिर की व्यवस्था एवं मंदिर निर्माण, इसके पुनरुत्थान की कोई ठोस योजना या पहल प्रशासन के पास नहीं है। इतने महत्वपूर्ण धरोहर, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है, इस पर संरक्षण के लिए पहल करना बेहद आवश्यक है। शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों से निवेदन है कि वो इस दिशा में कोई कार्य करें, ताकि हमारी ऐतिहासिक विरासत, धरोहर सुरक्षित और दर्शनीय बन सके। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।